बुधवार को भारतीय किन्नर सर्व समाज सेवा समिति की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया, जिसमें समिति सदस्यों ने अपनी 26 मांगे सरकार के सामने रखी। समिति सदस्यों का कहना है कि किन्नर समाज की तरफ बरसे से कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिस वजह से समाज का सही विकास नहीं हो पाया है। भारतीय किन्नर सर्व समाज सेवा समिति की ओर से बुधवार को जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया, जिसमें समिति सदस्यों ने अपनी 26 मांगे सरकार के सामने रखी। सदस्यों का कहना है कि किन्नर समाज को हमेशा उपेक्षा की नजरों से देखा गया है, जिस वजह से किन्नर समाज का सही तरीके से विकास नहीं हो पाया। मैं भारतीय किन्नर सर्व समाज सेवा समिति के अध्यक्ष हूं और आज हमारा कलेक्टर सर से मुलाकात करने का ये विशेष था कि भाई जो हमारे किन्नरों की नीतियां और योजना, उसके बारे में हमने मुद्दे के बारे में आज मीटिंग लिया है कलेक्टर साहब से। 26 मुद्दे दिए। हाँ, 26 मुद्दे हम लोगों ने दिया है। 26 मुद्दे में हम लोगों ने आवास योजना कॉलोनी किन्नर लोगों के लिए और महाराष्ट्र लेवल के अंदर में हर जगह में तृतीय पंथी शौचालय होना चाहिए और गृह उद्योग यानी के लिए लोन मिलना चाहिए और सफाई अभियान यानी एनएमसी के अंदर में कमिश्नर से वो बात कर हमें सफाई अभियान के लिए किन्नरों के लिए जॉब के लिए बात करेंगे और दूसरी बात आवास योजना के लिए भी बात करने वाले हैं और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने दिया है। और रेलवे के अंदर में हमें स्पेशल बोगी मिलना चाहिए, तृतीय पंथी बोगी मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए उस जगहों में और दवाखाने के अंदर में भी किन्नरों को आरक्षण मिलना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स में पूरे करेक्शन होना चाहिए और जितने भी हमारे राशन कार्ड आधार कार्ड में स्त्री पुरुष है और किसके कहने आधार कार्ड राशन कार्ड नहीं है तो उनको आधार कार्ड राशन कार्ड मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय में हमने अभी कलेक्टर से बात किया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि तुम्हारा काम कल से शुरुआत कर देंगे, मगर बहुत इसमें बहुत यानी समय लगेगा थोड़ा सा और बहुत परेशानी होगी, मगर हम फिर भी एक मीटिंग लेंगे। मीटिंग में हम जितने भी हर जगहों से जैसी महाराष्ट्र लेवल के अंदर में सीपी, एसीपी, डीसीपी यानी पुलिस कर्मचारी जो सेल है तो उसके अंदर में तृतीय पंथी एक सेल होना चाहिए। ट्रांसजेंडर लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए पेंशन योजना भी मिलनी चाहिए क्योंकि अभी उनसे होता नहीं ज़्यादा कमाना वगैरह, तो इनके लिए पेंशन योजना देने के लिए होना। और जो हमारे जैसे उसमें भी जो अगर किन्नर लोग मरते हैं तो उनमें प्रॉब्लम हो जाती है घाट के लिए, तो स्वतंत्र किन्नर मोक्षधाम घाट की योजना होने के लिए होना। और एनएमसी में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे हम लोगों में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, उनको भी जॉब के लिए हम लोगों ने बोला है, उसकी भी योजना होना हम लोगों को। और जो नहीं पढ़े लिखे उनको भी सफाई योजना में आप लोग सहभाग दीजिए, उसमें जॉब प्राप्ति करके दीजिए। ये भी नीति हम लोगों ने उनके सामने रखी है, तो उन्होंने बोला है कि हाँ, हम लोग जल्दी से जल्दी इसके ऊपर निर्णय लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि तृतीय पंथी को किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं मिली है, इसलिए आज यह मुख्य तौर पर जिलाधिकारी के सामने मांग रखी गई है। नागपुर के हर सरकारी दफ्तर में जैसे एनएमसी में सफाई कर्मचारी के रूप में तृतीय पंथी की नियुक्ति की जाए। इसी महाराष्ट्र राज्य जैसे हमारे विदर्भ नागपुर में घरकुल योजना मेन हमारे किन्नरों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं ये एनएमसी और जो कलेक्टर साहब से विनंती करती हूँ कि जो छत्तीसगढ़ राज्य में, कर्नाटक राज्य में, वैसे हमारे महाराष्ट्र राज्य नागपुर से हमारे को घरकुल योजना मिलनी चाहिए। तो इन लोगों को गलत शब्द से बोला जाता है, इनकी मजाक उड़ाई जाती है, हंसी उड़ाई जाती है, तो ऐसे जो बोलने वाले हैं तो उनके थोड़ा गुना दाखिल करके इनके ऊपर का वो शब्द जो है तृतीय पंथी ही बोलना चाहिए। इनको छक्का या हिजड़ा ऐसा शब्द इनके लिए उपयोग में नहीं आना चाहिए। इनके लिए भी हमने सर से बात की और बाकी जो है कि इनके मोक्षधाम के लिए इनको जगह चाहिए, तो वो भी जगह इनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। और पुलिस स्टेशन में भी इनके लिए तृतीय पंथियों का सेल होना चाहिए और पुलिस स्टेशन में भी इनको जब कुछ अत्याचार होते हैं और इनको पकड़ा जाता है तो इनको स्त्री या पुरुष के इसमें रखा जाता है, तो वैसे न रखते हुए इनके लिए भी वहाँ पे जगह होना चाहिए। ऐसे बहुत से सुविधाओं के बारे में हमने सर से बात की और सर ने हमको ये देने की या इसके ऊपर प्रयास करने के लिए आश्वासन दिया है। और अगले हफ्ते या 15 दिन के बाद और एक मीटिंग वो रखने वाले हैं और बाकी सब मुद्दे उनको वो सामने बैठ के क्लियर करने वाले हैं। प्रशासन ने तो निवेदन स्वीकार कर लिया है, मगर अब देखना यह है कि सरकार अब इस समाज को कब तक सही न्याय दे पाता है। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ प्रकाश शुक्लवार की रिपोर्ट, GTPL न्यूज़ 24 के लिए।